अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 22। इसके तहत ये बात कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। आपको ये बात मालूम है कि पास्ट कहते हैं माजी को, इंडेफिनिट कहते हैं गैर मुतअय्यन को, टेंस कहते हैं ज़माने को। तो उर्दू में आप इसका यूँ तर्जुमा करेंगे कि ज़माने माजी गैर मुतअय्यन, ज़माने माजी गैर मुतअय्यन के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमले। ज़माने माजी गैर मुतअय्यन के क्या है? सवालिया जुमले। चूँकि आपको इससे पहले ये बात कई बार बताई गई है और बार बार बताती जाती रहेगी ताकि इसमें गलती का शिकार न हो कि कोई भी ज़माना हो, चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, और उसके तहत जुमले आते हैं। जुमले तो उन जुमलों की किस्में होती हैं। एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव और तीसरा जुमला होता है इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव आपको जैसा कि मालूम है कि इसमें मुस्बत बात पाई जाती है। तो अफर्मेटिव अगर कहा जाए तो उससे मुराद मुस्बत जुमला होता है, और अगर नेगेटिव कहा जाए तो नेगेटिव से मुराद मनफी जुमला होता है। और फिर बात आती है इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव में आप दोनों चीज़ें पाएंगे, यानी अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इस तरीके से दोनों चीज़ें उसमें शामिल हो जाती हैं। तो ये बात याद रखने के लायक है, और इसको चूँकि हर टेंस के अंदर ये चीज़ें आपको मिलेंगी, ये जुमले इन जुमलों से साबका होगा, इसलिए बार बार हर सबक में इस बात की तरफ ध्यान दिलाई जाती है ताकि एक मुब्तदी तालिबे इल्म इसमें गलती का शिकार न हो। अक्सर तलबा को ये देखने में आया है कि उनमें बहुत से तो इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि टेंस किसे कहते हैं और सेंटेंस किसे कहते हैं। वो पूरी कई यानी ख़ास तौर से जब ग्रामर में पढ़ते हैं या उनको टेक्स्ट बुक में पूछा जाए तो टेंस या सेंटेंस के बारे में बिल्कुल कंफ्यूज रहते हैं। हालांकि कंफ्यूज होने की कोई यहाँ बात नहीं है, बल्कि टेंस तो ज़माना हो गया और सेंटेंस जुमला हो गया। दोनों के माना को जहन में रखना चाहिए और उनके फ़र्क को जहन में मलहूज रखना चाहिए। आइए इसके बाद में हम ये देखते हैं कि टेंस। अजीज़ तलबा, अब यहाँ पे हम आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमला जो है, इसमें हम देखते हैं कि सवालिया जुमले कितने तरीके के होते हैं। ये बात भी तलबा को बार बार बताई जा रही है कि सवालिया जुमले ये दो तरीके के होते हैं। कितनी तरह? दो तरह के होते हैं। एक होता है सवालिया यानी जुमला, यानी जिस जुमले के शुरू में क्या लफ्ज़ हो, और दूसरा ऐसा होता है कि बीच में क्यों, जैसे यहाँ वर्षा क्यों नहीं हुई, कहाँ, तो ये बीच में आता है। इस तरीके से दो तरह के सवालिया जुमले होते हैं। एक वो होता है कि जुमले के शुरू में सवालिया लफ्ज़ यानी क्या आता है, और दूसरा होता है कि जुमले के बीच में ये बात आती है। तो आइए अब हम देखते हैं कि ऐसा अगर हो तो हम उसकी अंग्रेज़ी कैसे बनाएंगे। तो इसके बारे में कायदा यह है कि अगर सवालिया जुमला लफ्ज़ क्या से शुरू होता है, ठीक है, यानी अगर सवालिया जुमला लफ्ज़ क्या से शुरू हो तो क्या लफ्ज़ का तर्जुमा नहीं करेंगे। क्या है ये जो क्या लफ्ज़ आप देख रहे हैं, इसका तर्जुमा नहीं करते तो फिर क्या होगा, बल्कि ऐसे जुमलों में फ़ाइल से पहले डिड का इस्तेमाल होता है। क्या है? ऐसे जुमलों में फ़ाइल से पहले डिड का इस्तेमाल होता है। यहाँ आप देखिए डिड चूँकि हेल्पिंग वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट का, और यहाँ पे ये सहूलत आपको मिलेगी कि ये डिड ऐसा हेल्पिंग वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट का कि ये सब्जेक्ट चाहे जो हो, चाहे सब्जेक्ट वाहिद हो या जमा हो, कुछ भी हो, हर एक के साथ डिड ही आएगा। इतनी बात समझ में रखनी चाहिए कि ये डिड ऐसा हेल्पिंग वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट का कि ये फाइल चाहे वाहिद हो या जमा हो, कुछ भी हो, सबके साथ डिड ही आएगा। तो अब यहाँ पे इस बात का कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि हम फाइल के हिसाब से कौन सा हेल्पिंग वर्ब लाएंगे।
बल्कि ये हर फाइल के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड ही आएगा। तो बात ये चल रही थी कि अगर सवालिया जुमला लफ्ज़ क्या से शुरू होता है तो क्या लफ्ज़ का तर्जुमा नहीं करते, बल्कि ऐसे जुमलों में फ़ाइल से पहले डिड का इस्तेमाल कर लेते हैं और फ़ाइल के बाद फेल की पहली शक्ल आती है, यानी फ़ाइल के बाद में फेल की पहली शक्ल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं और फिर मफूल। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले डिड लेकर आएंगे, उसके बाद में फ़ाइल लाएंगे, फिर वर्ब की पहली फॉर्म लाएंगे, फिर मफूल वगैरह लेकर के आएंगे। इस तरीके से ये होगा। फिर दूसरा कायदा यह है कि सवालिया जुमले के दरमियान में अगर सवालिया लफ्ज़ है तो क्या होगा, यानी सवालिया जुमले के दरमियान में सवालिया लफ्ज़ है हो, जैसे क्यों, कहाँ, क्या वगैरह आ जाए, तो सबसे पहले उन अल्फाज की अंग्रेज़ी लिखकर लाएंगे, लिखेंगे, फिर डिड को लगाएंगे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट वगैरह। यहाँ देखिए आप, जैसा कि तुम कहाँ सोए, इस जुमले में आप देखिए तुम कहाँ सोए, तो यहाँ पे सबसे पहले आप कहाँ की अंग्रेजी लेके आएंगे और कहाँ की अंग्रेजी क्या आती है, व्हेयर। ठीक है, व्हेयर। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, डिड लेकर आएंगे, वही व्हेयर डिड। फिर क्या करेंगे, फाइल लेकर के आएंगे तो यू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे स्लीप, तो व्हेयर डिड यू स्लीप, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद भी अगर जुमले हो मफूल के तौर पर तो वहां पे उनको लेकर के आएंगे। तो ये बात वाज़ेह हो गई कि अगर जुमले के शुरू में क्या लफ्ज़ हो तो उस क्या का तर्जुमा नहीं करेंगे, बल्कि हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे डिड को, उसके बाद में फ़ाइल को, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और फिर मफूल को लाएंगे। लेकिन अगर सवालिया जुमला जुमले के बीच में है तो अब ऐसी सूरत में क्या करना होगा, इस सूरत में उसकी अंग्रेज़ी लेकर आओगे, उसके बाद में वर्ब की, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डिड लेके आओगे, फिर फाइल लेकर आओगे, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और फिर मफूल वगैरह लेकर के आना होगा। ये बात क्लियर हो गई। और ये कायदा बताया गया है आपको अफर्मेटिव का, यानी इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव का। लेकिन अगर कायदा हो इंट्रोगेटिव निगेटिव का, यानी सवालिया हो निगेटिव हो, तो क्या करना होगा, तो वहाँ पे ऐसी सूरत में नॉट को कहाँ लेकर के आएंगे, तो इस सूरत में नॉट को फाइल के बाद में लाना होगा। किसके बाद में लाएंगे, हाँ, यानी अगर सवालिया जुमला मनफी भी है तो नहीं के लिए वर्ब से पहले नॉट और कभी नहीं के लिए नेवर का इस्तेमाल करते हैं, और नेवर वाले जुमलों में डिड होने की वजह से नेवर के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। ये फर्क डिड का इस्तेमाल होने की वजह से हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए वर्षा क्यों नहीं हुई, तो वाई डिड इट नॉट रैन, तो देखिए वर्ब से पहले लेकर के आए हैं। मनफी वाले जुमले में क्या करेंगे, वर्ब से पहले नॉट को लेकर के आएंगे, तो ये हुआ है। और कभी जुमले में आप कभी नहीं भी पा जाते हैं नहीं की जगह, तो ऐसी सूरत में आप नॉट की जगह में क्या लेकर के आएंगे, नेवर ले आएंगे। लेकिन इस नेवर ले आएंगे और फिर उसके बाद में, यानी नेवर के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। ये फर्क डिड का इस्तेमाल होने की वजह से हुआ है। तो ये कायदे हमारे सामने आ चुके हैं। आइए अब हम ये अनुवाद के नियम जो हैं इनको देख लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यद प्रश्नवाचक वाक्य के शुरू में क्या हो तो क्या शब्द का अनुवाद मत करो, बल्कि क्या है, डिड को वाक्य के आरंभ में लगाओ, इसके बाद कर्ता यानी सब्जेक्ट, उर्दू में जिसे फाइल कहते हैं, उसको, और क्रिया की पहली अवस्था यानी पहली फॉर्म का प्रयोग करो। उदाहरण 1 और 2 देखो, जैसा कि मिसाल में ऊपर आप देख चुके हैं। यदि प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य क्या हो, यदि प्रश्नवाचक वाक्य निषेधात्मक यानी मनफी हो, नहीं हो, तो नॉट को कर्ता यानी सब्जेक्ट के बाद लगाओ, वही सब्जेक्ट के बाद क्रिया से पहले यानी वर्ब से पहले। उदाहरण 3 देख लो। और यद वाक्य, यद, ठीक है, वाक्य यद क्यों, कैसे, कब या कहाँ आदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में हो, यानी जुमले के बीच में हो, तो क्या करेंगे, तो उसकी अंग्रेजी व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन या वेयर आदि वाक्य के आरंभ में लगाओ तथा इसके बाद में डिड का प्रयोग करो। उदाहरण 3 और 4 देख सकते हो, अभी तफसील से ये बात आई है। सका या सकी के लिए कुड का प्रयोग करो तथा कर्ता के बाद क्रिया की प्रथम अवस्था का प्रयोग करो। इसमें डिड का प्रयोग नहीं होता। उदाहरण 5 देखिए, जैसे क्या सीता घर पहुंच सकी थी, कुड सीता रीच होम। यहाँ देखिए कुड आया है इसलिए डिड का इस्तेमाल यहाँ नहीं हुआ है।
तो इसी को इन्होंने ये कहा है कि सका या सकी के लिए कुड का प्रयोग करो तथा कर्ता के बाद क्रिया की प्रथम अवस्था यानी पहली फॉर्म का प्रयोग करो, इसमें डिड का प्रयोग नहीं होगा। उदाहरण 5 देखो, वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह यानी सवालिया निशान अवश्य लगाओ यानी जरूर लगाओ। तो अजीज तलबा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के कायदे थे जो आए हैं हमारे सामने। कल इंशाल्लाह हम लोग इसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे, एक्सरसाइज नंबर 22 और एक्सरसाइज नंबर 23। ये होमवर्क के तौर पर है, आपको इसको करके लाना होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।